गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एपी, है ना। एपी हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी ये कैसे बनता है। इसमें कहा गया है कि निम्न में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4 क्वेश्चन, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को ये जानना ही चाहिए। तो चलिए सबसे पहले पहला नंबर बनाते हैं, है ना। ए नंबर क्या कहा गया है, प्रथम पद और सार्वंतर। तो प्रथम पद जिसको ए से डिनोट किया जाता है, ए से दिखाया जाता है, तो जो पहला वाला है, यहां पहला में कौन है 3, तो प्रथम पद इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, आइए देखते हैं। सार्वंतर, सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं ना, क्योंकि इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस इसमें अंतर। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या, A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। यहां दूसरा पद क्या है 1, तो 1 लिखेंगे, माइनस पहला पद क्या है 3, तो फिर यहां पर 3 लिखेंगे। इसके बाद 1 से 3 घटाइए, कितना आएगा बताइए। 1 से 3 घटाना है, 2 नहीं बल्कि -2 आएगा, तो -2 इसका आंसर हुआ, ठीक है। आई होप कि फर्स्ट नंबर समझ में आया होगा, बहुत इजी है। आइए दूसरा नंबर देखते हैं, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या है, -5 माइनस 1, इसको इसका काम हो गया। आइए देखिए बी नंबर है ना, बी नंबर -5 माइनस 1 3 7। तो प्रथम पद देखिए, प्रथम पद क्या लिखेंगे, प्रथम पद यानी कि ए क्या होगा -5, ठीक है। प्रथम पद क्या हो गया -5। इसके बाद लिखना है सार्वंतर, ठीक है। क्या लिखेंगे, सार्वंतर, जिसको डी से डिनोट करेंगे, है ना। सार्वंतर का फॉर्मूला A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो बताइए दूसरा पद क्या है -1, फिर यहां पर माइनस माइनस, फिर A1 मतलब कि पहला पद क्या है -5, तो यहां पर लिखेंगे -5। अब देखिए यहां पर 2 माइनस एक जगह पे हो गया, तो इसको हम लोग को ब्रैकेट देना कंपलसरी हो जाता है। फिर -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये 5 है ना, -1 और ये माइनस माइनस होके क्या हो गया 5 हो गया, है ना, +5 हो गया। अब 1 और 5, एक में प्लस एक में माइनस, एक में माइनस एक में प्लस, तो जब डिफरेंट साइन हो, अलग अलग साइन हो, तो घटाया जाता है ना। तो अभी -1 से 5 घटाएंगे, या यूं कहें कि बड़ा से छोटा घटा दीजिए, 5 से 1 घटा दीजिए, क्या मिलेगा 4, तो ये 4 इसका आंसर हो गया। अच्छा साइन माइनस का लगेगा या प्लस का, तो बड़ा के सामने में जो साइन रहेगा वही साइन लगता है। तो बड़ा के सामने में देखिए ये बड़ा है, बड़ा के सामने प्लस है, इसलिए यहां पर प्लस लगेगा, तो +4, ठीक है। आई होप कि बी नंबर भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं सी नंबर, जो बट्टा वाला है ना, जो बट्टा में देखकर ही स्टूडेंट डर जाते हैं, बट्टा में पॉइंट में नहीं, डरना नहीं है, आराम से बनाएंगे, जैसे जो रूल है वही रूल अपनाएंगे। देखिए सी नंबर बना रहे हैं ना। सबसे पहले हम लोग को लिखना है प्रथम पद, क्योंकि प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद जिसको ए से डिनोट किया जाएगा वो क्या है 1/3, ठीक है, 1/3 हो गया प्रथम पद। इसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर जिसको कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट किया जाता है, क्या होगा इसका फॉर्मूला, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो दूसरा पद यहां कौन है बताइए 5/3, ये दूसरा पद है 5/3, फिर माइनस पहला पद क्या है 1/3। आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए 5/3 और 1/3 हर दोनों का समान है ना, तो दोनों हर के बदले में एक बार हर लिखिए 3, इसके बाद ऊपर जैसे है वैसे लिखिए 5 माइनस 1। अब बताइए 5 से 1 घटाने से क्या मिलेगा 4/3। तो इस तरह से ये आपका तीसरा का भी आंसर आ गया। इसमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है, तो प्रथम पद भी ये आंसर हुआ और सार्वंतर भी इसका आंसर हुआ, है ना। 2 आंसर चाहिए, प्रथम पद और सार्वंतर। अगर प्रथम पद केवल बोलेगा तो यही आंसर है, और सार्वंतर बोला तो फिर ये आंसर है, ठीक है। अगर दोनों बोला तो दोनों निकालना है। ओके चलिए आइए पॉइंट वाला बनाते हैं, ठीक है। पॉइंट वाला क्या है डी नंबर में,
आइए देखते हैं क्या क्या ज्ञात करना है। प्रथम पद, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले प्रथम पद ए क्या है 0.6, प्रथम पद यही हो गया ना 0.6 जो शुरू में है, इसी को प्रथम पद। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ -5, यहाँ 1/3 और यहाँ क्या हो गया 0.6। अब आगे बढ़ते हैं सार्वांतर। सार्वांतर क्या, ठीक है, सार्वांतर कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा A2 माइनस A1। देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है बताइए 1.7 माइनस पहला पद क्या है, ये दूसरा पद, ये पहला पद 0.6। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, फर्स्ट डिजिट एक ही अंक है, तो 7, और यहां पर भी दशमलव के बाद एक ही अंक है। ठीक है, तो अगर अंक सेम है दशमलव के बाद, तो अब बताइए 7 से 6 घटा दीजिए, क्या मिलेगा 7 से 6 घटाने से 1 मिलेगा, 7 से 6 घटाने से 1। उसके बाद पॉइंट के पहले वाला में आ जाइए, 1 से 0 घटाइए, क्या मिलेगा 1। तो इस तरह से 1.1 इसका आंसर हुआ। प्रथम पद यानी कि 0.6 और सार्वांतर 1.1। तो आई होप कि ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया हो।